जिला बनेगा भद्रवा? बिल्कुल पक्का बनेगा। ये कब बनेगा? ये इसी 5 सालों के अंदर बना के दिखाएंगे। जिला बनेगा भद्रवा? बिल्कुल पक्का बनेगा। ये कब बनेगा? ये इसी 5 सालों के अंदर बना के दिखाएंगे। ये दिलीप परिहार गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल जुबान दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं मुफ्ती ये अपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पांव भी पकड़ूंगा। एक जिला बनाना ही बनाना, ये छोड़ना होना है नहीं। जिला बनेगा भद्रवा? बिल्कुल पक्का बनेगा। ये कब बनेगा? ये इसी 5 सालों के अंदर बना के दिखाएंगे। ये दिलीप परिहार गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल जुबान दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं मुफ्ती ये अपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पांव भी पकड़ूंगा। एक जिला बनाना ही बनाना, ये छोड़ना होना है नहीं। परिहार साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। भद्रवा के लोगों की एक डिमांड है कि भद्रवा को जिला मिले। क्या दिलीप परिहार अगर सत्ता में आते हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि देश के प्रधानमंत्री से बोलकर भद्रवा को जिला दिलाया जाए? मैं 1980 से बीजेपी का वर्कर हूँ और तब से अब तक लोगों के बीच में हूँ। और हमें एक दिन की 2 दिन की कोई बात नहीं है, हमारे रात दिन यही ऐसा ही है। पार्टी के लिए हम काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, पार्टी की योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ना खेल रही है बच्चों का। यहाँ पे तेल निकल जाता है अच्छों का। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है दिलीप परिहार का या फिर और कॉन्फिडेंस है? नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। हमने लोगों के काम किए हैं। लोगों की 90% गाँव में आज सड़क गाड़ियां जाती हैं। 90% गाँव में आज हमने पानी दिया है। 100% गाँव में बिजली दी है। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम है जैसे वो भी हमने सारे किए हैं। हमें फख्र है अपने आप पे। मुझसे पहले 9 MLA थे, अब वो कब्र में से मुर्दे ला रहे हैं, शमशान घाट में से मुर्दे ला रहे। वो तो होने वाला है नहीं, ना वो ला सकते हैं। ये सिर्फ कहानियां हैं उनकी। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। कभी वो हमारे साथ होते हैं, कभी कांग्रेस वालों के साथ होते हैं। एनसी वाले तो कहते रहते हैं। भलेसा, चराला, भद्रवा जो है, ये इसको हमने जिला जो है भद्रवा में बनाना है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हमने भलेसा में खोलना। इस समय मेरे साथ भद्रक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के भारतीय जनता पार्टी की तरफ के प्रत्याशी हैं दिलीप परिहार। परिहार साहब, एक दिन रह गया है जी, क्या चल रहा है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दिन की बात नहीं, हम लगातार, मैं 1980 से बीजेपी का वर्कर हूँ और तब से अब तक लोगों के बीच में हूँ। और हमें एक दिन की 2 दिन की कोई बात नहीं है, हमारे रात दिन यही ऐसा ही है। पार्टी के लिए हम काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, पार्टी की योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। हमें कोई 1-2 दिन की कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में आए, आपको लगता है कि उसका बेनिफिट जो है वो भाजपा के कैंडिडेटों को होगा? नेचुरली होना है। एक्चुअली उन्होंने जो योजनाएं शुरू की है, पहले तो हम उनका डोडा में स्वागत करते हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट डोडा में आया है तो हम उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग स्वागत करते हैं। लोग उनके दर्शनों के लिए तरस रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने योजनाएं बनाई है, जिस तरीके से उन्होंने मिलिटेंसी को खत्म किया है, जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 खत्म की है, 35A को खत्म किया है, तो लोग उनके दर्शनों को तरस रहे थे। कल जब लोगों को दर्शन मिले हैं तब से लोग बहुत प्रसन्न। भद्रवा में मुकाबला किससे है, एनसी या कांग्रेस? किसी से भी नहीं मुकाबला, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ना खेल रही है बच्चों का। यहाँ पे तेल निकल जाता है अच्छों का। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है दिलीप परिहार का या फिर और कॉन्फिडेंस है? नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। हमने लोगों के काम किए हैं। लोगों की 90% गाँव में आज सड़क गाड़ियां जाती हैं। 90% गाँव में आज हमने पानी दिया है। 100% गाँव में बिजली दी है। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम है जैसे वो भी हमने सारे किए हैं। हमें फख्र है अपने आप पे। मुझसे पहले 9 MLA थे, 70 साल कांग्रेस और एनसी का राज रहा, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कर पाए। एक PMAY मकान और एक आधा मकान आता था उनके दौर में। हमारे दौर में आज सैकड़ों मकान है। जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, इसके अलावा गोल्डन कार्ड है, ये क्या कहते हैं, किसान निधि है। बहुत सारी स्कीमें, हजारों किस्म की स्कीमें हैं। लोग आज प्रसन्न है, गरीब लोग आज बिल्कुल ये है। लेकिन परिहार साहब, एक आरोप जो है वो आप पर लगता है भाजपा पर अक्सर कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति उस समय तेज कर देती है जब चुनाव आता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो हम गोल्डन कार्ड बना रहे हैं, क्या हिंदुओं को बना रहे हैं, मुसलमानों का नहीं बना रहे। ये जो राशन फ्री मिल रहा है वो हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। आपने देखा वैक्सीन लगी तो सबको लगी। ये जितनी स्कीमें हैं सारी हैं। ये कहने की बात होती है, इलेक्शन ट्रेंड था इसका कांग्रेस और एनसी का। ये बस यही एक तरीका है इनके पास। उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, हमारे पास कहने के लिए डेवलपमेंट हमने की। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। 370 का जिक्र कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे और उनके तो मैनिफेस्टो में भी है 370 35 से वापस ले आएंगे। अब वो
कब्र में से मुर्दे ला रहे हैं, शमशान घाट में से मुर्दे ला रहे, वो तो होने वाला है नहीं, ना वो ला सकते हैं। ये सिर्फ कहानियां हैं उनकी, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। कभी वो हमारे साथ होते हैं, कभी कांग्रेस वालों के साथ होते हैं। एनसी वाले तो कहते रहते हैं। परिहार साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। भद्रवाह के लोगों की एक डिमांड है कि भद्रवाह को जिला मिले। क्या दिलीप परिहार अगर सत्ता में आते हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि देश के प्रधानमंत्री से बोलकर भद्रवाह को जिला दिलाया जाए? हकीकत बात है ये। एडिशनल डीसी भी हमने बैठाया, वहां एडिशनल डीसी भी नहीं था, एसडीएम बैठता था, हमने एडिशनल डीसी बैठाया। भलेसा, चराला, भद्रवाह जो है, ये इसको हमने जिला जो है भद्रवाह में बनाना है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हमने भलेसा में खोलना। जिला बनेगा भद्रवाह? बिल्कुल पक्का बनेगा। ये कब बनेगा? ये इसी 5 सालों के अंदर बना के दिखाएंगे। ये दिलीप परिहार गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल जुबान दे रहे हैं? बिल्कुल। मैं मुफ्ती ये अपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पांव भी पकड़ूंगा, एक जिला बनाना है, ये छोड़ना होना है नहीं। चलिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है दिलीप परिहार ने दिया है कि इन्हीं 5 साल के अंदर अंदर जो है वो जिला बनेगा भद्रवाह। तो भद्रवाह के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अगर दिलीप परिहार भद्रवाह से जीते हैं तो उनकी एक जो बहुत पुरानी डिमांड थी कि भद्रवाह को जिला घोषित किया जाए, दिलीप परिहार कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री के पैर भी पकड़ने पड़े तो भी पकड़ेंगे, लेकिन भद्रवाह को जिला जरूर दिलाएंगे। आप लोग देखते रहे नॉर्थ लाइन्स। मुझे निदेश ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।